दर्शन कर लो, दर्शन कर लो संगत जी। संगत जी वही हैं जो हमें ऐश कराते हैं, हमारे जीवन से संकटों को दूर कर रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ दे रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, और हमारे जीवन में जो पैसों की तंगी हो रही है ना, उसे भी यही दूर करवाते हैं। तो दर्शन कर लो संगत जी। वाह गुरु जी कमाल कर देता। संगत जी जीवन में गुरु जी आकर के हमारे कमाल ही तो कर रहे हैं। जो काम ऐसे थे कि जो बन ही नहीं रहे थे, जो लगता था कि अब ये काम पूरा ही नहीं होगा, वो काम गुरुजी बनवा रहे हैं। ऐसी परेशानियां, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज थी, गुरुजी वह सही करते हैं। गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें, हमारे परिवार को संभाला हुआ है, हमें सही राह दिखा रहे हैं। गुरु हमें बता रहे हैं कि हमें गलत नहीं करना, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, पर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की इस प्यारे से सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, या फिर ये कहो कि गुरुजी अपने से जोड़ते हैं, तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जहाँ लगता है कि जीवन में तो अब कुछ नहीं बचा, गुरुजी के आने के बाद वहीं से जीवन की नई शुरुआत हो जाती है। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, जो हमारी निराशा को एक नई आशा में बदल रहे हैं आप। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपको भी अपनी गुरुजी के सत्संग शेयर करने हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि सत्संग करने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो अब हम करेंगे गुरुजी महाराज का सत्संग। संगत जी ये सत्संग आंटी जी ने भेजा है और ये सत्संग उन्होंने लिख के भेजा है, तो अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी आज मैं अपना सत्संग, या कहो जीवन में जो हर पल सत्संग हो रहे हैं, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का आदेश है तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी जब जीवन में चारों ओर निराशा दिखाई देने लगती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, जब दवाइयाँ और प्रयास ये सब कुछ काम नहीं करते, तब भी एक शक्ति है जो हमें संभाल लेती है। गुरुजी का आशीर्वाद है संगत जी वो, और उन पर अटूट विश्वास है। संगत जी हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, एक सा जीवन तो कभी नहीं रहता। तो जो गुरुजी महाराज है वो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थाम के रखते हैं। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो गुरुजी हमें उनसे बाहर निकालते हैं। संगत जी एक बार की बात है कि जो मेरी छोटी बहन है, उसकी कमर की हड्डी में, यानी रीढ़ की हड्डी में बहुत अधिक दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना अधिक था कि रात को वह सो नहीं पाए, दर्द से पूरी रात करहाते रही। अगले दिन ही हम सुबह उसको डॉक्टर के पास लेकर के गए। वहाँ पर डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा MRI, एक्सरे, न जाने क्या क्या किया, और उसके बाद अंत में डॉक्टर ने यही बोला कि इसको स्लिप डिस्क की बीमारी हो गई है। और न जाने कैसे संगत जी कि इतनी ज़्यादा बीमारी एकदम से ही पता चली। शुरू में हमें ना जाने क्यों कुछ पता ही नहीं चला, उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता था। अब जब पता चला तो ये बीमारी बहुत अधिक बढ़ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ दिन तक रोज इंजेक्शन लगेंगे और दवाइयाँ चलेंगी। अब उसके रोज इंजेक्शन लगते थे, दवाइयाँ चलती थी। अब वे खड़ी नहीं हो पा रही थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, और उसका जो कॉलेज था, कॉलेज में भी वो नहीं जा पा रही थी। तकलीफ ज़्यादा अधिक बढ़ गई थी संगत जी, जिसकी वजह से घर में सब बहुत अधिक परेशान थे। धीरे धीरे हम सब भी शारीरिक रूप से नहीं, मन से भी टूटने लगे। लग रहा था कि अब ये जो दर्द है, ये बीमारी है, ये पीछा कैसे छोड़ेगी। हम बहुत अधिक परेशान थे संगत जी। बहुत सारे डॉक्टर से हमने एडवाइस भी ली, लेकिन सही जो इलाज था कह लो नहीं हो पा रहा था, या फिर जो दवाइयाँ थी वो सूट ही नहीं कर रही थी। एक दिन
मेरे चाचा चाची हमारे घर आए हुए थे मेरी बहन को देखने के लिए। तभी बातों बातों में मेरी चाची ने बताया गुरुजी के बारे में। हम लोग थोड़ा सा सुन करके हैरान से भी हुए कि आज के समय पे भी ऐसे हैं कि जो कि हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, परेशानियों को दूर कर रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, ऐसे भी गुरु आते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना उनके कहने पर एक बार वहाँ जाया जाए, बड़े मंदिर। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटी की तबीयत इतनी अधिक खराब है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। हमने चाचा चाची के साथ ही 2-3 दिन के बाद बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना लिया और हम अपनी बहन को भी बड़े मंदिर ले करके गए। संगत जी, उसके लिए चलना बहुत अधिक कठिन था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसको हमने गाड़ी में बिठाया और हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, हम जैसे ही बड़े मंदिर के अंदर पहुंचे संगत जी, वहाँ का ऐसा शांत वातावरण, ऐसी पॉजिटिविटी देख कर के हम हैरान रह गए। मन में एक शांति मिली। संगत जी, जो मेरी छोटी बहन थी और मेरी मम्मी, वो तो बड़े मंदिर में कदम रखते ही रोने लगे। ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी शांति, ऐसा सुख और कहीं नहीं मिल सकता था संगत जी। फिर हम गुरुजी के सामने पहुंचे संगत जी। वहाँ पर संगत जी हमने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई अपनी बहन के लिए संगत जी। और संगत जी, वहाँ पर हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, उसके बाद लंगर प्रसाद। और संगत जी, सच में ये जो जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद एक दवाई की तरह काम किया मेरी बहन के ऊपर। मेरी बहन में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगी संगत जी। घर पर भी हम जल प्रसाद लेकर के आए, रोज़ उसको जल प्रसाद देने लगे और वहाँ से हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप भी लिया। और गुरुजी महाराज संगत जी जब से घर में आए संगत जी, जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं आपको एक और अपना प्यारा सा सत्संग बताती हूँ संगत जी। मेरा जो बेटा है उसके एक बार कान में बहुत अधिक दर्द शुरू हो गया। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर के गए, मैं और मेरे हस्बैंड। वहाँ पर जाकर के डॉक्टर ने कहा कि जो इसके कान का पर्दा है उसमें तो छेद हो गया है, अब तो इसका ऑपरेशन ही होगा। संगत जी, मैं बहुत अधिक डर गई, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र उस समय पे सिर्फ 5 से 6 साल ही थी संगत जी। तो मैं बहुत अधिक परेशान हो गई कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन होगा और कैसे एकदम से कान का पर्दा ऐसे कैसे हो गया। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पर जाकर के मैंने गुरुजी से अरदास की, वहाँ लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, बेटे को भी कराया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी इसका जो कान है वो ठीक हो जाए। संगत जी, हम घर आए, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमें दूसरे डॉक्टर से भी एक बार थोड़ी एडवाइस लेनी चाहिए। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने भी दोबारा से एक्सरे कराया। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये जो कान में इसकी दिक्कत आ रही है यह तो दवाइयों से भी सही हो सकती है। तो मैंने तो उसी समय संगत जी गुरुजी का शुक्राना अदा किया और संगत जी हमने अपने बच्चे की दवाइयाँ शुरू कर दी और धीरे धीरे मेरे बेटे का कान भी सही हो गया। तो ये है संगत जी गुरुजी महाराज जो जीवन में हमारे दुखों को दूर कर रहे हैं। यही बात है संगत जी, सुख और दुख दोनों ही आने हैं जीवन में, लेकिन गुरुजी उन दुखों को हमारे जीवन से 90% कम कर देते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे अंदर धैर्य भर रहे हैं, सब्र भर रहे हैं। हमारा जो पेशेंस लेवल है संगत जी अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें विश्वास है कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। कोई बड़ा है हमारे साथ खड़ा जो सब संभाल रहा है। संगत जी, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो कि घर की आर्थिक समस्या से संबंधित होती है। किसी के परिवार में कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी बिजनेस नहीं चल रहा है तो मन अशांत हो जाता है। तो संगत जी यही हुआ कि जो मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस था वो सही ढंग से नहीं चल रहा था। हम परेशान थे कि कैसे अब बिजनेस चलेगा। कहाँ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अब वह धीरे धीरे कम हो रहा था।
घर के खर्चे चलाने भी मुश्किल होते जा रहे थे। तो संगत जी, मैं तो किराए के मकान पर रहती थी। उस किराए के मकान का जो किराया था वो भी देने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, सब तेरे काम बनेंगे और तेरे अंकल के काम भी बनेंगे। तो संगत जी, मन में एक विश्वास सा जग गया कि हाँ, गुरुजी सब सही कराएंगे। संगत जी, तभी कुछ दिन में मेरी जो हस्बैंड की फ्रेंड है, उन्होंने आकर के एक बिजनेस के बारे में मेरे हस्बैंड को बताया और बोला कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर ले और जो तेरा बिजनेस है वो साथ के साथ करता रहे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे भी बात की और हमने तो गुरुजी महाराज के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया और बिजनेस उसके साथ शुरू कर दिया। और संगत जी, हमारा जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चलने लगा, जो इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ शुरू किया था। और थोड़े समय के बाद जो हमारा अपना बिजनेस था संगत जी, वो भी बहुत अच्छे से चलने लगा। मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाने लगी, जो हमारा अपना बिजनेस था। अब पैसा भी खूब अच्छा आने लगा और गुरुजी की कृपा से हमने अब अपना घर ले लिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अपना घर होना संगत जी आज के समय में कितना अधिक जरूरी होता है और गुरुजी ने वही दिला दिया। दो बिजनेस खड़े करवा दिए गुरुजी महाराज ने। और क्या चाहिए गुरुजी महाराज से। मेरे बेटे को हेल्थ प्लस की गुरुजी ने, मेरी बहन को सही किया है गुरुजी ने। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो हर पल हमारे साथ खड़े हैं, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। बस गुरुजी ऐसे ही हर पल साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। आगे भी जो सत्संग होंगे उन्हें मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी। तो जय गुरुजी संगत जी। वाह गुरुजी, कमाल कर देता संगत जी। देखा गुरुजी ने कैसे कमाल किया, देखा कैसे कमाल किया गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी ने आंटी को नया घर दिया। गुरुजी ने आंटी का जो बिजनेस था उसे सेट करवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ऐसे ही हर पल अपनी हर संगत के साथ रहना, हमारा हाथ थामे रखना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक और सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने अपना सत्संग लिख करके भेजा है और उसमें आंटी जी बता रही हैं कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जीवन को आसान बनाया है, कैसे गुरुजी महाराज उनकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर रहे हैं और गुरुजी महाराज ने उनको अपनी संगत बना करके अपने चरणों में रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। आंटी जी ने अपना सत्संग लिख के भेजा है। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी के श्री चरणों में से झुका करके यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमारे मन को निर्मल करें, हमारी बुद्धि को सही दिशा दे और हमारे जीवन को प्रेम, सेवा और विश्वास से भर दें। संगत जी, आज के समय में हम किसी न किसी बात से परेशान हैं। कभी हम स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, कभी परिवार को लेकर के, कभी बच्चों की नौकरी को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, विवाह को लेकर के। कुछ न कुछ जीवन में संगत जी चलता ही रहता है। पर अगर हमारे साथ कोई खड़ा होता है ना संगत जी, तो हिम्मत मिलती रहती है। उनका अगर आशीर्वाद है तो सब काम आसानी से होते रहते हैं। और ये आशीर्वाद और किसी का नहीं संगत जी, हमारे गुरुजी का ही है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ उस समय पर आकर के पकड़ा जिस समय मुझे बहुत अधिक समस्याओं ने घेरा हुआ था। गुरुजी ने आकर के मुझे मजबूत बनाया, मुझे समझाया कि हर परिस्थिति में कैसे मुझे मुस्कुराते रहना है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुजी है सब संभालने के लिए, सब करने के लिए। संगत जी, गुरुजी हमें यही शिक्षा देते हैं कि विश्वास मत छोड़ो। मन में विश्वास रहेगा तो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। धैर्य रखना है, सब गुरुजी संभाल लेते हैं। संगत जी, कई लोग पहली बार जब गुरुजी के पास जाते हैं तो अपनी बहुत सारी इच्छाएं लेके जाते हैं। हम भी लेके जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज बहुत सारी इच्छाओं को जो कि उस समय पूरी होनी होती है उन्हें पूरी कर देते हैं, और जो उस समय नहीं पूरी होनी होती ना संगत जी, उसे गुरुजी महाराज अपने समय पर ही पूरा करते हैं।
पर संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति टूटने नहीं देते गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अपनी बेटी की शादी को लेकर के बहुत अधिक परेशान थे, क्योंकि कई वर्षों से रिश्ते आ तो रहे थे पर वो कोई तो अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, कहीं बात नहीं बन पा रही थी। तो हम लोग थोड़े परेशान थे कि कैसे सब काम हो पाएंगे। हर दिन यही बात होती थी कि अब क्या होगा। एक दिन हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि एक बार तुम चलो तो सही, वो महाशिव है, महादेव है, सब वो संभाल लेते हैं, सब करते हैं, बस सच्चे मन से जाना है, पूरी श्रद्धा के साथ जाना है। तो संगत जी, हम भी गए, मेरे हस्बैंड और मैं। और संगत जी, वहाँ पर जाकर के जो वहाँ का वातावरण था, वहाँ का बहुत शांत था, शब्द चल रहे थे, संगत प्रेम से बैठी थी, हर चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था, सब खुश थे। संगत जी, उस दिन मैं वहाँ जाकर के गुरुजी से कुछ नहीं मांग पाई, बस मैं गुरुजी को देखती रही। मन में मेरी जो हलचल सी मची हुई थी ना संगत जी, उसमें मुझे बहुत शांति मिली। मुझे लगा कि अब ये है सब संभालने के लिए। मैंने कुछ नहीं मांगा, बस उनके सामने हाथ जोड़े, आंखों से आंसू निकल रहे थे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का जो उन्होंने हमें अपने से जोड़ा संगत जी। संगत जी, जब मैं वहाँ से आई तब मन खुश सा रहने लगा। अब लगा कि हाँ, सब काम बनते चले जाएंगे। मन में पेशेंस आ गई संगत जी। अब जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने हमें सत्संग में भी बुलाया। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों सत्संग में गए संगत जी। बहुत अच्छा लगा संगत जी, सत्संग में जा कर के गुरुजी के पास बैठ कर के गुरुजी से बातें कर गई संगत जी। वहाँ लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद किया, चाय प्रसाद मिला संगत जी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद घर आए। घर पे आने के बाद संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद मेरी बेटी के लिए फिर से एक रिश्ता आया। और संगत जी, इस बार ना जाने कैसे पर अपने आप सब बातें बनती चली गई। इस बार हमारे मन में कोई हलचल नहीं थी, इस बार हमारा मन परेशान नहीं हो रहा था, कोई डर नहीं था। पता नहीं गुरुजी ने कैसे सब कुछ संभाल रखा था, बस गुरुजी सब काम करते चले जा रहे थे। और गुरुजी की कृपा से इतने अच्छे घर से रिश्ता आया संगत जी। और जो हमारा दामाद है वो भी बहुत अच्छा है संगत जी। गुरुजी की कृपा से सारी बातें सही ढंग से बन गई और जल्दी ही शादी भी फिक्स हो गई और मेरी बेटी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में बहुत खुश है संगत जी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। अगर एक माता पिता की बेटी उसकी ससुराल में खुश रहती है संगत जी, आपको भी पता है कि माता पिता कितने अधिक खुश रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वाह गुरुजी, कमाल कर देता। जय गुरुजी। संगत जी, इसके बाद क्या होता है कि हमारे मन की इच्छाएं खत्म नहीं होती, जीवन में परेशानियां भी खत्म नहीं होती है संगत जी। कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है। वही बात है, मनुष्य जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है। अब बेटी की शादी हुई थी तो बस अब बेटे का नंबर कि बेटे की नौकरी ढंग से नहीं लग पा रही थी संगत जी। कहीं पर भी जैसे वे चाह रहा था वैसी नौकरी नहीं लग रही थी। अब बेटे की जहां पर नौकरी के ऑफर आ रहे थे, बेटा वहाँ नहीं चाहता था नौकरी करना, पर हमने फिर भी अपने बच्चे को समझाया कि कोई बात नहीं, एक बार जहाँ नौकरी लग रही है वहाँ कर लो, फिर बाद में जहाँ तुम्हें अपनी मनपसंद नौकरी मिले वहाँ कर लेना। उस समय संगत जी, हमारे बेटे ने भी हमारी बात मानी और उसने वहीं पर नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर उसने भी गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी से अरदास की और थोड़े समय के बाद संगत जी, जैसी वह चाहता था वैसे ही नौकरी मिली। और जिस पैकेज पे वह पहले काम कर रहा था लगभग उससे 3 गुना पैकेज पर उसको नौकरी मिल गई। हम सब ने गुरुजी का अनंतम शुक्राना अदा किया संगत जी। गुरुजी हैं जो सब संभाल रहे हैं। मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी ने सेट कर दिया संगत जी। हम हस्बैंड वाइफ को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि हमारी उम्र भी बड़ी हो चुकी है संगत जी। कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो संगत जी, हम भी गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पीते हैं रोज। तो गुरुजी हमारी हेल्थ के लिए भी काम कर रहे हैं संगत जी। वो सब संभाल ही तो रहे हैं, हमारे लिए तो काम कर रहे हैं। बस गुरुजी यही कहते हैं कि हमें सही राह पे चलना है,
संगत जी, मैं तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ या गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, संगत जी यही कहूँगी, गुरुजी ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, मैंने संगत जी सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दिया कि गुरुजी अपने आप संभाल लो सब। क्योंकि जब तक हम कर रहे थे संगत जी कुछ नहीं हो रहा था, बेटी का रिश्ता तक भी ढंग से नहीं मिल रहा था, बेटी की नौकरी भी नहीं लग रही थी, पर सब गुरुजी ने कर दिया। अब गुरुजी हमारी हेल्थ भी देख रहे हैं, घर की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ संगत जी, घर में खुशियां हैं संगत जी। गुरुजी की कृपा से घर में सत्संग कराया और इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, बहुत संगत आई और घर में ऐसी फूलों की खुशबू फैल गई थी ना संगत जी कि हमें तो पक्का पता था कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी विराजमान हो गए थे संगत जी। उस समय पर हमने गुरुजी का शुक्राना अदा किया कि गुरुजी आपने घर में सत्संग कराया, आप आए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ऐसे ही हैं, गुरुजी बस सेवा भाव ही देखते हैं अपनी संगत में। गुरुजी बस यही कहते हैं कि सही राह पर चलो, अहंकार मत करो, और गुरुजी सब अपने आप संभाल लेते हैं। मैं तो संगत जी हर पल अपने गुरुजी का शुक्राना ही अदा करती रहती हूँ और हर पल मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी। ये जो मंत्र जाप है ना, इसमें बहुत शक्ति है संगत जी। मंत्र जाप करते रहते हैं तो मन शांत बना रहता है, सब काम बनते चले जाते हैं, और हाँ संगत जी अपने समय पर ही बनते हैं, तो सब काम बनेंगे संगत जी। हमें गुरुजी पर विश्वास रखना है, गुरुजी पर श्रद्धा रखनी है, तो गुरुजी हमारे जीवन से नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमारे जीवन में खुशियां देते हैं और हमें सही राह पर रखते हैं गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, वाह गुरुजी कमाल कर देता। संगत जी गुरुजी महाराज ऐसे ही है, कहाँ कोई बात नहीं बन पा रही हो वहां सारी बातें बनवा देते हैं। कहाँ आंटी जी कितना परेशान थी अपनी लड़की के विवाह के लिए, गुरुजी ने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढवा दिया, उनकी लड़की कितनी खुश है, उनके बेटे की नौकरी लगवा दी। यही है गुरुजी महाराज, बस गुरुजी यही कहते हैं तुम अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म माड़े मत रखना, और सही समय पर तुम्हें वह चीज मैं अवश्य दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी अब एक अंकल जी ने अपना सत्संग लिख करके भेजा है, अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। अंकल जी इसमें बता रहे हैं कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके बेटे के चेहरे की हंसी लौटाई है, कैसे गुरुजी महाराज ने उसके जीवन के रास्ते खोले हैं, वो गुरुजी का शुक्राना अदा कर रहे हैं। तो अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी मैंने अपने जीवन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सब कुछ गुरुजी के चरणों में ही समर्पित कर दी है। जब कोई काम असंभव लगने लगता है ना संगत जी, सब गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी को जैसा सही लगेगा वो वैसा कर देंगे। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं घबराहट से नहीं, विश्वास से काम बनेंगे। संगत जी हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे सेट हो जाएं, पैरों पे खड़े हो जाएं, खुश रहे, जैसा भी चाहते हैं वैसा उनके साथ हो। संगत जी ऐसा ही था, जो मेरा बेटा है वह पढ़ाई में बहुत अधिक अच्छा है, मेहनती है। उसने अपने स्कूल में, कॉलेज में, फिर अपने जहाँ ऑफिस में बहुत अधिक मेहनत की संगत जी, और उसकी एक बहुत अधिक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई संगत जी। अब जहाँ पर नौकरी लगी, थोड़े वर्ष वहाँ काम करने के बाद उसको फॉरेन में जाकर के, यूएस जाकर के नौकरी करने का मौका मिला। सब बहुत अधिक खुश थे संगत जी कि बेटा बाहर जा रहा है। घर में खूब खुशियाँ थी, सारी तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब उसकी टिकट भी हो चुकी थी, तो कुछ ही दिन पहले पता चला कि उसके वीज़ा में कुछ दिक्कत आ गई है। हम सब बहुत अधिक उदास हो गए संगत जी।
मेरा बेटा तो एकदम से ही शांत हो गया। हमने उसको कहा तू चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। अब वह रोज ऑफिस जा रहा था और धीरे धीरे उसके यूएस जाने का दिन भी नजदीक आ रहा था। पर जो प्रॉब्लम थी संगत जी वीजा से रिलेटेड, वह अभी तक अटकी ही हुई थी। मैं भी ऑफिस गया, ऑफिस में मैं भी परेशान था। तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा क्या हो गया, तो इतना अधिक परेशान क्यों है। तब मैंने अपनी परेशानी के बारे में अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे बेटे को जाना है यूएस और उसकी टिकट भी हो चुकी है, पर वीजा में दिक्कत आ गई है, तो अब क्या करेंगे। तो संगत जी उस समय मेरे दोस्त ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर उसकी किस्मत में होगा और गुरुजी चाहेंगे तो हो जाएगा। जैसे ही उसने गुरुजी बोला तो मैंने कहा ये कौन से गुरुजी हैं। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। उसने मुझे वीरवार का दिन बोला और समय बता दिया और कहा कि तुम सब तैयार रहना, हम बड़े मंदिर चलेंगे। घर पे आकर के मैंने अपनी वाइफ को गुरुजी के बारे में बताया और अब बताया कि जो उसके फ्रेंड है वही गुरुजी को बहुत मानता है। उसने कहा कि तुम बड़े मंदिर चलो, वहां पर जाकर के तुम्हारी चिंता का निवारण हो जाएगा। हमने अपने बेटे को भी तैयार किया और फिर हम गुरुजी के मंदिर गए। संगत जी वहां जाने के बाद तो संगत जी मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वहां का वातावरण, वहां की पॉजिटिविटी और गुरुजी का ओहरा देख करके संगत जी बस मैं तो शांत हो गया। मैंने गुरुजी को सर्वस्व समर्पण कर दिया। संगत जी गुरुजी है, महाशिव है, महादेव है। संगत जी मैंने तो उनको कह दिया सब अपने आप देख लेना। संगत जी मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरी वाइफ ने संगत जी अरदास की गुरुजी महाराज से मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे ने भी अरदास की कि जो दिक्कत आ रही है वह दूर हो जाए। पर सबको बड़े मंदिर जा करके संगत जी बहुत अधिक अच्छा लगा, सब बहुत खुश हो गए। हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, बहुत अधिक आनंद आया संगत जी। फिर हम अपने घर आ गए और संगत जी न जाने कैसे कैसे गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। संगत जी 2 दिन के बाद ही फोन आ गया कि वीजा की कार्रवाई पूरी हो गई है और जो दिक्कत आ रही थी वो भी अब दिक्कत थी जो वो रिजॉल्व हो गई थी। संगत जी हम हैरान हो गए कि कैसे ये सब कुछ हो गया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरा बेटा इतना खुश हो गया संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसके चेहरे की हंसी वापस दिला दी। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी हर समस्या का समाधान निकाल देते हैं, बस थोड़ा समय लगता है। संगत जी गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार नहीं करना है, जो कुछ मिला है उसका शुक्राना अदा करना है। संगत जी हम भी फिर तीनों बड़े मंदिर गए गुरुजी का शुक्राना अदा करने के लिए कि गुरुजी ने असंभव को संभव कर दिया था। जहाँ कुछ बात नहीं बन पा रही थी गुरुजी ने सब कर दिया था। संगत जी फिर वह दिन आया जब मेरे बेटे को जाना था। संगत जी हमने छोटा सा एक गुरुजी का स्वरूप उसकी पॉकेट में रखा जो कि हमें मेरे फ्रेंड ने ही दिया था और बोला कि गुरुजी को हमेशा अपने साथ रखना। संगत जी वह गुरुजी को साथ में लेकर के गया और वहां जाकर के भी संगत जी सारे काम उसके गुरुजी ने आगे बनवा दिए। वहां पे ऑफिस की तरफ से जो घर मिला था वह भी सब अच्छा था। वहां जो इसको नौकरी करनी थी, जो काम करना था, जो स्टाफ था, सब कुछ बहुत अच्छा मिला। संगत जी हमें थोड़ी चिंता लगी हुई थी कि बच्चा बाहर जा रहा है, बाहर कैसे सेट होगा, पर संगत जी गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया। हमारी जो चिंता थी गुरुजी ने दूर करवा दी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी फिर क्या हुआ, मेरे बेटे के जाने के बाद थोड़े दिनों के बाद मेरी जो वाइफ है उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। संगत जी उसको चलने में बहुत अधिक दिक्कत होने लगी। हमने बहुत अधिक उसके टेस्ट कराए, ऑर्थो के डॉक्टर्स के पास, हड्डियों के डॉक्टर्स के पास गए, टेस्ट कराए, पर उसको आराम ही नहीं आ रहा था। संगत जी फिर हम बड़े मंदिर में गए, वहाँ जल प्रसाद लिया, गुरुजी से अरदास की, संगत जी लंगर प्रसाद किया। और संगत जी अब मेरी जो वाइफ है वो दवाइयाँ तो ले ही रही है, पर गुरुजी के आशीर्वाद से अब वह धीरे धीरे सही भी हो रही है। संगत जी
दवाइयाँ भी असर कर रही हैं संगत जी। अब वह अपने डेली रूटीन के काम कर पा रही है और धीरे धीरे गुरुजी सब सही कर देंगे। मुझे तो गुरुजी पर पूर्ण रूप से विश्वास है। जहाँ गुरुजी ने इतना संभाला है, आगे भी गुरुजी सब संभालेंगे। मेरी नौकरी भी गुरुजी की कृपा से बहुत अधिक अच्छी चल रही है। घर में खूब खुशियाँ हैं। बेटा भी वहाँ पर सेट हो गया है और वाइफ को भी गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहना। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो आपने आज तक इतना सब कुछ किया है। और गुरुजी, हमने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। आपके भी गुरुजी आपको ही संभालना है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। वाह गुरुजी, कमाल कर देता। कैसे उस बच्चे की नौकरी में दिक्कत आ रही थी, बाहर जाने में दिक्कत आ रही थी, आपने सारे काम बनवा दिए गुरुजी। आंटी जी को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। आप गुरुजी, आप कमाल कर देता। आप हैं जो सब कर रहे हैं गुरुजी। बस विश्वास रखना है, बस सब्र रखना है, धैर्य रखना है, सब अपने आप कराते हैं। ये अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जो हमें सही राह दिखा रहे हैं। संगत जी, कई बार हम उन रास्तों को समझने में देरी लगाते हैं, पर गुरुजी कई बार आते हैं फिर समझाने के लिए और समझा ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपके भी ऐसे ही सत्संग है तो आप भी इस दिए गई व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये जितने भी सत्संग है आप आगे जरूर भेजना। ना जाने कौन से संगत के लिए गुरुजी ने कौन से मैसेज भेजे हुए हों। संगत जी, इससे गुरुजी महाराज की हमें ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। और संगत जी, आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हो तो आप भी अपने सत्संग लिख के या फिर रिकॉर्ड करके इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह गुरुजी, कमाल कर देता। जय गुरुजी।